तो सबसे पहले तो जिनका रिजल्ट हो गया है उनको शुभकामना, वो आगे अपने फिजिकल की तैयारी करते रहें। जो पटना में है वो पटना में करे, जो जिस जगह पे है वो अपने फिजिकल की तैयारी पे अभी से जुड़ जाए, क्योंकि वो मार्क्स आपके मायने रखते हैं वहाँ पर। तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि फिर रिटर्न निकालने के बाद वहाँ छट जाएँगे तो बड़ा अफ़सोस होता है उनको। अब रही बात ये जो बच्चों का कट ऑफ नहीं जारी किया गया है, ये समझिए कि तानाशाही एक तरह का कहिए। कि देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि एक पारदर्शिता जब तक नहीं आएगी ना, तब तक किसी भी चीज़ में जब भी आप कोई चीज़ पर्दे में रख दीजिएगा तो अच्छा भी चीज़ रहेगा ना तो डाउट होने लगेगा यहाँ पर। तो एक तरह का बड़ा अजीब-सा बिहेवियर होता है कि आप रिजल्ट जारी कर दिए, आप कट ऑफ जारी कर दीजिए, आंसर शीट जारी कर दीजिए, जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आ रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि उसके अंदर असंतोष पनप रहा है। अब वो उसके हिसाब से लगता है कि मेरा 75 सही है। आंसर की जारी कर देता तो खुद लड़का खुद कहता, बच्चा खुद कहता कि नहीं मेरा 75 की जगह या तो 80 सही है या तो 75 की जगह 70 सही है। कई बार वो अपने ध्यान नहीं रहता है उसको यहाँ पे। तो फिर उसी हिसाब से वो प्लान बी लेके चलने लगता है कि हम क्यों जाएँगे फिजिकल की तैयारी करने, उसमें टाइम लॉस हो जाए, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है कि एक आंसर शीट जारी कर देना चाहिए। आपके पास 1 हफ्ता टाइम है। जब आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्ज़ाम के दिन तो सेट नहीं होता है। क्वेश्चन सेट होता है एग्जाम से बहुत पहले, उसी समय आप एक आंसर सेट भी तैयार कर लीजिए। इधर एग्जाम खत्म हुआ, हाँ चलिए 2-3 दिन 4 दिन बाद आप अपलोड कर दीजिए वहाँ पर, आंसर की हो जाना चाहिए। उसके बाद रही बात कट ऑफ की, अब कट ऑफ अपलोड नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं लोग यहाँ पर कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो तो ऐसा थोड़ी नहीं है, वो भी सोचेंगे ना भाई कट ऑफ जारी कर दीजिए, वो समझ जाएंगे कि मेरा नहीं आने के बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, कुछ नहीं तो अपने वेबसाइट पर एक अपलोड कर देते क्या चीज़ है क्या नहीं है। इससे क्या है ना कि बच्चों के मन में डाउट पैदा होता है। और सबसे बड़ा क्या चीज़ होता है ना कि बच्चों के मन में भी डाउट होता है। अब जब डाउट हो जाएगा उनको लगेगा कि मेरा नहीं हो रहा है, तो फिर इधर-उधर वो रास्ता अपनाएँगे। तो आप खुद ही बच्चों को मजबूर कर रहे हैं आपके खिलाफ बोलने के लिए। या बच्चे को नॉर्मलाइज़ेशन आज तक किसी को नहीं पता चलता है। वो किसी को बुझेबे नहीं किया ये कौन-सा फ़ॉर्मूला लेके आया है। और नॉर्मलाइज़ेशन फिट बैठता है गणित पर, सबसे सही बैठता है मैथ पर, क्योंकि पता है कि इस फ़ॉर्मूला से ये सवाल है, तो इस फ़ॉर्मूला से इसमें सवाल है, तो वो फ़ॉर्मूला देखेगा दोनों में सेम यूज़ हुआ है, तो उसको लगेगा कि नहीं दोनों का क्वेश्चन का लेवल सेम है। जीएस में कौन-सा चीज़ होता है यहाँ पर कि फ़ॉर्मूला मिला के कर सकते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन सही है, कौन-सा क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। एक बार हम अपने अपने व्यक्तिगत रूप से हम जितना कर सकते हैं, आयोग को एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के सामने आप अपने वेबसाइट पे ही डाल दीजिए कि ये कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला है और ये चीज़ें हैं। और एक तो अपना मेल का एक विंडो खोल दीजिए कि और क्या डाउट है बच्चों को, आपने पूछ देंगे, जवाब दे देंगे। वो अपना एनसीएल के लिए पहले से बना के रखे रहे, क्योंकि आयोग कभी सनक जाएगा कुछ पूछते हैं। दरोगा वाले में बड़ी दिक्कत हुआ था बच्चों को, बहुत थोड़ा-मोड़ा नहीं बहुत हुआ। तो बाद पूरा किचाइन करने के बाद लिया। तो बिना मतलब का सर दर्द लेके क्या कर रहे हैं। दूसरा, आयोग के लोगों को सोचना चाहिए कि जब आयोग जाता है अपना कहीं किसी डिपार्टमेंट में काम कराने, तो उसका काम ईज़ी हो जाता है। तो उसे लगता है कि आम स्टूडेंट को भी ना इतने आराम से उसका पेपर वर्क हो जाता होगा। बेचारों का चप्पल घिस जाएगा ना ई विभाग से तो जैसा कि आप लोग देखे वीडियो, आप लोग को खान सर में आप लोग को बिल्कुल वहाँ पर बताया जा रहा है कि ना ही आप लोग को आंसर की दिया जा रहा है और ना ही कट ऑफ मार्क्स दिया जा रहा है और ना ही ये बताया जा रहा है कि किस आधार पर नॉर्मलाइज हो रहा है। तो हम लोग अभी भी कंफ्यूज में हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं पता चल रहा है कि किसका अगर 60 आया है तो उसका नहीं हुआ है, किसका 70 हुआ है तो नहीं हुआ है, किसका 55 है उसका नहीं हुआ है। तो वो कैसे पता करे कि यहाँ वो कितना नंबर लाया है कितना नहीं लाया है, क्योंकि वो बुक लिस्ट भी आप लोग नहीं देते हैं जिससे ये वो घर पर आकर मिला सके कि वो सोच सके हमारा इतना क्वेश्चन सही था और हमारा नहीं हुआ है। और ना ही आप लोग कट ऑफ देते हैं और ना ही कट ऑफ देते हैं, तो अगर कट ऑफ नहीं दीजिएगा तो वो कैसे स्टूडेंट सोचेगा कि हमें और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे हमें नेक्स्ट बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हमारा हो जाए। तो वो बहुत ही कन्फ्यूज है, सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, क्योंकि कोई भी पारदर्शिता यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और खान सर भी आप लोग को हाथ उठाने की ज़रूरत है और खान सर से आप लोग भी पूरा रिक्वेस्ट कीजिए कि ये एक आंदोलन हो और आंदोलन में सभी कोई भाग लेकर, अगर इस बार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस समय पेपर लीक भी हुआ था उस समय भी हम आवाज़ उठाए थे, पर हम एक छोटे यूट्यूबर हैं और उसमें आप लोग को कुछ कर नहीं सकते हैं, जो आप लोग को सामने बता ही सकते हैं। पर ये जान लीजिए कि अगर आप लोग एक साथ आते हैं तो बिल्कुल ये हर एक चीज़ संभव है, क्योंकि बार-बार ऐसे ही होता रहेगा तो कोई आपको कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो आंसर की आना ही चाहिए, कट ऑफ मार्क्स आना ही चाहिए, ये आप लोग को रख लीजिए और एक आंदोलन रखवाइए किसी दिन, उसी दिन आप लोग को एक डेट हो और उस दिन आप लोग का सारी चीज़ों को बात पर मांग होनी चाहिए। तो आप लोग को क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड आई लव यू ऑल।